ये भारतीय संविधान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके ये मनु आधारित संविधान को लाना चाहते हैं। अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो विशंबर निषाद पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा सांसद न होता। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपराधी होते हैं उनको बचाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार डर गई और आपका परमिशन खारिज करने का काम किया और यहाँ पे मौका दिया, जंतर मंतर में बोलने का मौका दिया। ये आवाज हमारे जो तमाम संगठन हैं, इन लोगों के चीफ इकट्ठा हुए हैं। आज परम पूज्य जो है ज्योतिबा फुले जी का जो है उनकी पुण्यतिथि है। उस मौके पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पूरे देश का जग गया है और भारतीय जनता पार्टी की कथनी करने को समझ गया है। ये भारतीय संविधान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके ये मनु आधारित संविधान को लाना चाहते हैं और जो पार्लियामेंट बनी है उस पार्लियामेंट को खत्म करके नई पार्लियामेंट और नया संविधान बनाना चाहते हैं। हमारी मांग थी, हमारे WPP के लोग थे, वी द पीपल के लोग थे, कई बैठकें की, कम से कम 4 दर्जन बैठकें करके विभिन्न हमारे संगठनों के साथी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लगातार कई वर्षों से, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जाति जनगणना हो और चाहे हमारे हक अधिकार की बात हो, उसके लेकर के पूरे देश के लोग इकट्ठा होते रहे और बात कर रहे हैं। उसी क्रम में आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं इसे आपके मंच के माध्यम से मैं देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं। कब तक गुलामी की जिंदगी जियोगे? बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया नहीं। आज हम लोग न तो शासन प्रशासन में आ पाते, न राजनीति में आ पाते। वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमको केवल गुलामी करने का अधिकार रहता। मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर परम पूज्य बाबा साहब की जब पुण्यतिथि थी 6 दिसंबर को, जब 6 दिसंबर को मैंने पार्लियामेंट में जब बोला और उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैंने कहा अगर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर न होते तो विशंबर निषाद पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा सांसद न होता। हमें जात के आधार पर हमको भी कहीं नाव चलाने का, मछली शिकार करने का अधिकार होता, हमको पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार न होता। मैं पूछना चाहता हूं कहां चले गए थे? क्या ये बहुजन समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में है, क्या इनका जमीन मर गया था? हिम्मत थी किसी की बोलने की? कुछ बेटी के साथ खड़े हो जाए। मैं बधाई दूंगा देश के कोने कोने के मीडिया, पत्रकार के लोग, वो अधिवक्ता, तमाम सामाजिक संगठन के लोग जब हाथ को घेरने का काम किया और पूरे देश पे एक आवाज उठाने का काम किया, तब जाकर के उस बेटी को न्याय मिला। वो जो है हत्यारे जेल गए और उनको सजा मिली। इसी तरह से आज तमाम घटनाएं हमारी बेटियां जलाई जा रही हैं। छोटी छोटी 4-4, 5-5 साल की बच्चियों के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब हमें तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बेटी बचाओ, ये लोग हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपराधी होते हैं उनको बचाया जाता है। आजमगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश में एक थाने में बेटी के साथ बलात्कार होता है। बेटी थाने जाती है योगी सरकार के, दरोगा कहता है कि मुलजिम जो है बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है, मोदी का आदमी है। मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, उसको मैं जेल नहीं भेज सकता हूँ। तो जब बेटी ने वहाँ धरना दिया तो बेटी को उल्टा उसने थाने में लॉकअप में बंद कर दिया। उस बेटी ने कहा मैं कौन सा मूल्य का समाज के बीच जाऊंगी। उसने लॉकअप के अंदर उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के थाने के अंदर आत्महत्या किया। ये है भारतीय जनता पार्टी की असली हकीकत। पूरे देश में हमारे बहुजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी प्रयागराज में पारसी समाज के साथ तमाम उत्तर प्रदेश में पूरे देश के कोने कोने में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं।
मौत हो रही है। कल एक फतेहपुर में एक 6 साल की बेटी के साथ अत्याचार हुआ। तो तमाम सीतापुर से लगा के तमाम जिलों में हो रहा है। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा के सांसद हैं हमारे सदन में, उन्होंने एक डिबेट में कहा फूलन देवी डकैत थी, डकैत को समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्यों छोड़ा। मैं जंतर मंतर की धरती से सुधांशु त्रिवेदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी तुम राज्यसभा के सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, तुम जो है बलात्कारियों के साथ खड़े हो, तुम अपराधियों के साथ खड़े हो। क्या तुम्हारी बेटी फूलन देवी की जगह होती तो तुम बलात्कारियों का साथ देते या अपनी बेटी का साथ देते? ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ। और कह रहे हो डकैत थी फूलन देवी, वो हत्यारी थी, उसको नंगा घुमाया गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। आज जहाँ जहाँ बेटियों का अत्याचार होता है, हम तो कहते हैं तमाम जहाँ अत्याचार होता है बेटियों को भी अपने हाथ में अधिकार को लेकर के फूलन देवी बनना पड़ेगा, तब उनकी रक्षा होगी। आज चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी हमारा आरक्षण नहीं करा रही, हमें जाति जनगणना हमारा नहीं करा रही, आरक्षण खत्म करा रही, सारे सरकारी विभाग प्राइवेट किए जा रहे हैं, सैन्य उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश को बेचा जा रहा है। हमारा देश सो रहा है, हमारे देश के नौजवान सो रहे हैं। मैं बधाई दूंगा किसानों को जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डरों में पूरे देश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की घमंड को चूर चूर कर दिया। मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा, झूठ करके इनको चाटना पड़ा। पहले बड़ा भाषण देते थे, डिबेट करते थे कि बहुत बड़े फायदे हैं कृषि कानून से, हम ये कर देंगे, दूनी कर देंगे, चौगुनी कर देंगे, आज चौगुनी कर देंगे। आज माफी मांगी, अब ये कह रहे हैं हम जेवर एयरपोर्ट बना रहे हैं। मोदी जी जब प्राइवेट में दे रहे हो, रेलवे, हवाई जहाज, एयरपोर्ट सब प्राइवेट में दे रहे हो, किसके अपने आका को बना रहे हो क्या? जब प्राइवेट में जा रहा तो क्यों उसके में पैसा खर्च कर, भारत सरकार का पैसा खर्च कर? हमारे गरीबों के टैक्स का पैसा है जो आप डीजल पेट्रोल में इतना महंगाई कर दिए हो, सैकड़ा से पार कर गया, 1000 से गैस पार कर गया। आज महंगाई के दम पे दम घुट रहा है आम किसान का, मजदूर का, गरीब का। तो हमारी मांग है, हमारा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संवैधानिक अधिकार दिया था, आज अघोषित इमरजेंसी है, जो कोई बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कल से पार्लियामेंट चलेगी। साथियों, आपको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, आपकी आवाज को सड़क से लगाकर पार्लियामेंट तक जाति जनगणना की, अपने आरक्षण की और ये जो निजीकरण कर रहे हैं इसको खत्म करने की आवाज हम पार्लियामेंट में बुलंद करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।